संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलप कहा जाता था। मंडलप कोट्टहन में कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुरमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोग की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए, तालाबों और बगीचों के निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्य को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारी की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमिगत उपजाऊ 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयनगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुपर्णी, कबन, ओटक्कुटन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का 3 रत्न कहा जाता है। पंप, पोन, रन कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकास माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रातक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कलाक्रम के अनुसार थी। उरेयरू, तंजोड़, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों को देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियर, नानादेशी और मनीनग्राम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। यहाँ आप देख सकते थे, यहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता क्या था। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराएं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये था कंडीशन। अगला है यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन था जो 1210 से 1246 वर्ष तक था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मालिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था।